हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 99। मैं हूं दिनेश वैष्णव। आज हम लाए हैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर की क्लास। हॉर्टिकल्चर में ओलरीकल्चर के बारे में बात करेंगे। आज ओलरीकल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं जेट ICAR BHO जो भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, तो ओलरीकल्चर के 40 क्वेश्चन हैं। आप स्वयं को जानना कि मेरी कितनी तैयारी है, तो 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखो, हाँ, बात करते हैं अपन ओलरीकल्चर की। तो ओलरीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं? दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं। आप भी जानते हैं, जिस शब्द के पीछे कल्चर लगता है वह सभी शब्द क्या होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जिस शब्द के पीछे नोमी और लॉजी लगता है वो शब्द किसके होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कल्चर जिस शब्द के पीछे लगेगा वो क्या होगा? लैटिन भाषा का होता है। नोमी और लॉजी जिस शब्द के पीछे लगता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। फ्लेवर सावर किस्म है। तो फ्लेवर सावर किस सब्जी की वैरायटी है? पहले जो ऑप्शन है आपके वह है बैंगन, बी ऑप्शन है मिर्च, सी ऑप्शन है टमाटर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। इसका आंसर है फ्लेवर सावर। टमाटर की जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई वैरायटी कौन सी? फ्लेवर सावर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर में बालसम एंड रोट रोग का कारण है। तो टमाटर में बालसम एंड रोट रोग किसकी कमी से होता है? देखो, इसको BER के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको BER, बालसम एंड रोट रोग। तो ये किसकी कमी से होता है? तो बात करते हैं अपन। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम की कमी से, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम की कमी से, और फोर्थ ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? आपके कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, बैंगन में विषैला तत्व है। बैंगन में कौन सा तत्व विषैला होता है? ए ऑप्शन है लाइकोपीन, बी ऑप्शन है सोलोसिडीन, और सी ऑप्शन है आपके एंथोसाइनिन, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपके सोलोसिडीन जो तत्व है वह बैंगन में विषैला तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सफ़ेद बैंगन कौन से रोगियों के लिए अच्छे माने जाते हैं? सफ़ेद बैंगन की सब्जी कौन से रोगियों के लिए अच्छे माने जाते हैं? तो स्कर्वी रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए, रिकेट्स रोगियों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? मधुमेह रोगियों के लिए ये अच्छे माने जाते हैं। अर्का मोहिनी किस्म है। अर्का मोहिनी किस सब्जी की किस्म है? टमाटर की है, बैंगन की है, मिर्च की है, या प्याज की है? तो अर्का मोहिनी जो वैरायटी है आपके मिर्च की है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्याज में चरपराहट किसके कारण आती है? तो किस रसायन के कारण प्याज में चरपराहट आती है? एंथोसाइनिन के कारण, क्यूरेसिटिन के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में चरपराहट आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लहसुन की बीज दर होती है, यानी 1 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई करने के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, बीज दर हमेशा 1 हेक्टेयर से ली जाती है। तो 500 केजी क्लोव, लहसुन की जो कलियां होती हैं उन्हें क्लोव के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन है 600 क्लोव, 600 केजी क्लोव, सी ऑप्शन है 700 केजी, और डी ऑप्शन है 800 केजी। तो 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए कितने केजी लहसुन की कलियों की आवश्यकता होती है? तो आंसर नंबर ए, 500 केजी कलियों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। खरीफ में उगाई जाने वाली प्याज की किस्म है। खरीफ के मौसम में कौन सी प्याज की वैरायटी अधिक उगाई जाती है?
तो इसका ए ऑप्शन है नासिक रेड, बी ऑप्शन है अर्का कल्याण, सी ऑप्शन है अर्का पीताम्बर और डी ऑप्शन है पूसा रेड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है ना, अर्का कल्याण। तो ये क्या है, अर्का कल्याण खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली वैरायटी है। सीड प्लॉट तकनीकी का विकास किसने किया था? देखो दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, SPT, सीड प्लॉट टेक्निक। इसका विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन, डॉक्टर रामानुजन, डॉक्टर पुष्करनाथ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपके, डॉक्टर पुष्करनाथ इसका आंसर है। दोस्तों ये आलू से संबंधित है, SPT तकनीकी किससे संबंधित है? और आलू में एक और तकनीकी होती है जो बात करते हैं अपन, ये तो SPT तकनीकी थी और एक और है TPS, ट्रू पोटैटो सीड। TPS पद्धति के जन्मदाता हैं। तो TPS पद्धति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर रामानुजन। डॉक्टर रामानुजन TPS के हैं और SPT जो पद्धति है उसके जन्मदाता डॉक्टर पुष्करनाथ। तो आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, TPS के तो डॉक्टर रामानुजन और SPT के डॉक्टर पुष्करनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से आलू की पछेती किस्म है। निम्न में से आलू की पछेती किस्म है तो ए ऑप्शन खोपरी अलंकार, बी ऑप्शन खोपरी अशोका, सी ऑप्शन खोपरी लालिमा और डी ऑप्शन खोपरी शीतमान। तो इसका आंसर क्या है, खोपरी शीतमान। खोपरी शीतमान पछेती है और पछेती वैरायटी है, तो ये पाले के भी प्रतिरोधी है। पाले के भी क्या है, प्रतिरोधी किस्म है। तो ध्यान रखना आप, पाले के प्रतिरोधी है और पछेती किस्म है। कौन सी? खोपरी शीतमान। चिलिंग इंजरी यानी आलू में चिलिंग इंजरी किसके कारण होती है? आलू में चिलिंग इंजरी किसके कारण होती है? ऑप्शन है कम तापमान के कारण, बी ऑप्शन है अधिक तापमान के कारण और सी ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी के कारण, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इसका आंसर क्या है आपके, कम तापमान के कारण क्या होता है, आलू में चिलिंग इंजरी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है उसकी बात करते हैं अपन। तो वह है आपके, देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसका, हेड, बी ऑप्शन है कर्ड, सी ऑप्शन है फल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके बी कर्ड। कर्ड को क्या बोलते हैं, पुष्प, और फूल गोभी का भाग खाया जाता है पुष्प। तो पुष्प कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा आपके, कर्ड से ही पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो कर्ड से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फजीनेस कार्य की विकार, फजीनेस कार्य की विकार है वह किस फसल का, किस सब्जी का विकार है? फजीनेस किस में होता है? तो फजीनेस जो विकार, उसका ऑप्शन पहला है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है फूल गोभी, सी ऑप्शन है गाजर और डी ऑप्शन है मूली। तो इसका आंसर है बी, फूल गोभी में फजीनेस की क्रिया यानी फजीनेस कार्य की विकार होता है। देखो दोस्तों, कार्य की विकार होते क्या है? कार्य की विकार फलों में, सब्जियों में, जिस भी पौधे में होते हैं, वातावरण की परिस्थितियों के कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्य की विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न में से फूल गोभी की पछेती किस्म है। निम्न में से फूल गोभी की पछेती किस्म है। तो ए ऑप्शन पूसा शरद, बी ऑप्शन पूसा अगनी, सी ऑप्शन पूसा स्नोबॉल और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेट करता हूँ मैं। इसका आंसर होगा आपके पूसा स्नोबॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका
पत्ता गोभी की अगेती किस्मों के लिए बीज दर रखी जाती है। पत्ता गोभी की अगेती किस्मों के लिए बीज दर रखी जाती है। ए ऑप्शन 500 से 600 ग्राम, बी ऑप्शन 700 से 800 ग्राम और सी ऑप्शन 350 से 500 ग्राम और डी ऑप्शन 800 से 900 ग्राम। तो इसका आंसर क्या है? 500 से 600 ग्राम। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, खीरा में सुगंध किसके कारण आती है? खीरा में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? ए ऑप्शन सल्फर तत्व, बी ऑप्शन कैरोटीन, डी ऑप्शन नोनाडाइनल और डी ऑप्शन सोलोसिडिन। तो इसका आंसर क्या है? नोनाडाइनल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखो, जो खीरा यानी कुकुरबिटेसी कुल में आता है, कुकुरबिटेसी कुल में जो कड़वापन आता है वो किसके कारण आता है? आपसे क्वेश्चन किया है मैंने। कुकुरबिटेसी कुल में जो कड़वापन आता है वो किसके कारण आता है? तो वो आता है कुकुरबिटेसीन के कारण। कुकुरबिटेसीन के कारण क्या आता है? इसमें कड़वापन आता है। किसमें? कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। खरीफ में बुआई जाने वाली भिंडी की बीज दर होती है। खरीफ के मौसम में जो भिंडी उगाई जाती है उसकी बीज दर होती है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन 20 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर, डी ऑप्शन 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, देखो दोस्तों, 18 से 20 और 10 से 12 दोनों ही भिंडी की बीज दर है। दोनों याद रहेंगे आपको, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज रहेगा। 18 से 20 भी भिंडी की बीज दर है और 10 से 12 भी भिंडी की बीज दर है। तो खरीफ के मौसम की पूछी है मैंने, और खरीफ के मौसम में बारिश अच्छी होती है। बारिश अच्छी होने के कारण क्या होता है कि बीजों का अंकुरण नमी से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है, इसलिए इसकी बीज दर क्या होती है? कम रखी जाती है, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। और गर्मी के मौसम में जो भिंडी उगाई जाती है, नमी के कारण क्या होता है? बीजों का अंकुरण वातावरण सही नहीं मिल पाता है, तो बीजों का अंकुरण भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए बीज अधिक काम में ले जाता है। 18 से 20 केजी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। पूसा हिमानी किसकी किस्म है? पूसा हिमानी किस सब्जी की किस्म है? ए ऑप्शन गाजर, बी ऑप्शन मूली और सी ऑप्शन है आपके प्याज, डी ऑप्शन है लहसुन। तो ये पूसा हिमानी किसकी वैरायटी है? मूली की किस्म है। तो आंसर नंबर बी सही है इसका, मूली की वैरायटी है पूसा हिमानी। गाजर की कौन सी किस्म में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है? गाजर की कौन सी वैरायटी में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका पूसा केसर, बी ऑप्शन पूसा मेघाली, सी ऑप्शन कश्मीर ब्यूटी और डी ऑप्शन है आपके नैंटिस या चैंटनिस है। नैंटनिस है, कोई सी भी एक वैरायटी आ जाएगी। तो ये चारों ही वैरायटी किसकी है? गाजर की है। तो आपको यहाँ पर सर्वाधिक विटामिन ए वाली वैरायटी बतानी है। तो ए वाली जो वैरायटी वो आपके पूसा मेघाली जो किस्म है वो सर्वाधिक विटामिन ए वाली वैरायटी है। पूसा मेघदूत किसकी किस्म है? पूसा मेघदूत किस सब्जी की किस्म है? ए ऑप्शन है खीरा, बी ऑप्शन है लौकी, सी ऑप्शन है तरबूज और डी ऑप्शन है गाजर। तो पूसा मेघदूत किसकी वैरायटी है? लौकी की वैरायटी पूसा मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तरबूज की त्रिगुणित कौन सी किस्म है? ट्रिप्लोइडी वैरायटी है तरबूज की, वह कौन सी किस्म है? किसकी कौन सी किस्में चारों में से? तो दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, पूसा बेदाना और शुगर बेबी। इनमें से कौन सी किस्म है जो त्रिगुणित है? तो
पूसा बेदाना जो वैरायटी है वह त्रिगुणित किस्म है, वो किससे निकाली गई है? टेट्राटोइंटू पूसा रसाल के संकरण से तैयार की गई वैरायटी कौन सी? पूसा बेदाना। टेट्राटोइंटू पूसा रसाल के संकरण से तैयार की गई वैरायटी है पूसा बेदाना। तो ये क्या है? त्रिगुणित किस्म है तरबूज की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। अर्का शीतल किस सब्जी की किस्म है? ए ऑप्शन है आपके टमाटर, बी ऑप्शन है आपके बैंगन और सी ऑप्शन है मिर्च, डी ऑप्शन है ककड़ी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? ककड़ी की वैरायटी है अर्का शीतल। किसकी वैरायटी है? अर्का शीतल इसकी ककड़ी की वैरायटी है। और पूसा शीतल किसकी है? पूसा शीतल किसकी वैरायटी है बताइए? पूसा शीतल टमाटर की वैरायटी है, अर्का शीतल ककड़ी की वैरायटी है। उसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो पूसा हरित किसकी किस्म है? पूसा हरित किसकी किस्म है? तो पूसा हरित पहला ऑप्शन है ककड़ी, दूसरा ऑप्शन है खीरा, सी ऑप्शन है इसका करेला और डी ऑप्शन है पालक। तो इसका आंसर है आपके पालक की वैरायटी कौन सी? पूसा हरित। पूसा हरित किसकी वैरायटी है? पालक की वैरायटी पूसा हरित। और अर्का हरित किसकी वैरायटी है? देखो दो दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके यहाँ पर। अर्का हरित किसकी वैरायटी है? अर्का हरित ये करेला की किस्म है और पूसा हरित पालक की किस्म है, ध्यान रखना इसे। सत्ते आलू की बीज दर होती है। देखो आलू में बताया था मैंने, सत्ते आलू की बीज दर होती है। 1 हेक्टेयर में जो आलू की बुआई की जाती है उसमें सत्ते आलू की बुआई करते हैं तो उसकी कितनी बीज दर होती है? तो 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए उसकी बीज दर होती है 150 kg। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन सोलापुर, सी ऑप्शन नासिक और डी ऑप्शन दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है? नासिक। इसका आंसर है सी। अल्टरनेरिया पोराई नामक कवक का प्रकोप किस सब्जी में होता है? अल्टरनेरिया पोराई जो कवक है वो किस में सबसे ज़्यादा लगती है या किस में लगती है? तो ए ऑप्शन टमाटर, बी ऑप्शन बैंगन और सी ऑप्शन प्याज, डी ऑप्शन गाजर। तो इसका प्रकोप होता है दोस्तों प्याज में अल्टरनेरिया पोराई कवक का। मिर्च में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है वो किस रसायन के कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेथीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या केरोटीन के कारण? किसके कारण होता है? तो वो होता है कैप्सेसिन के कारण। किससे होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है मिर्च में तीखापन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं और 28वां क्वेश्चन है। इंडोल 3 कार्बिनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व किस में पाया जाता है? इंडोल 3 कार्बिनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व किस सब्जी में पाया जाता है? फूल गोभी में, गाजर में, पत्ता गोभी में या मिर्च में? तो इसका आंसर क्या है? पत्ता गोभी में क्या पाया जाता है? इंडोल 3 कार्बिनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। भिंडी का फल क्या कहलाता है? भिंडी का फल क्या कहलाता है? रेसिम, कैप्सूल, कर्ड या कैटकेन? तो आंसर नंबर बी है कैप्सूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है।
कुकुरबिटेसी कुल की खेती कहलाती है। देखो, कुकुरबिटेसी कुल की जो खेती होती है वो नदियों के किनारे पर की जाती है, और नदियों के किनारे पर की जाने वाली खेती को पेटाकास्ट खेती या दियारा खेती के नाम से जाना जाता है। पॉली हाउस में क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉली हाउस में सबसे अधिक उगाई जाने वाली सब्जी है। पॉली हाउस में आजकल पॉली हाउस का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी है लौकी, खीरा, तरबूज, खरबूज। तो आंसर नंबर बी है, खीरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पॉली हाउस में। प्याज में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन बी प्याज में अधिक पाया जाता है। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन को पुटअप करता हूँ प्याज से। तो प्याज में आयोडीन तत्व की मात्रा भी पाई जाती है अधिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आयोडीन तत्व से पूछा गया क्वेश्चन है। आयोडीन का स्रोत है प्याज। टमाटर का टेंजरीन रंग किसके कारण होता है? टमाटर का टेंजरीन रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण, प्रोलाइकोपीन के कारण, और सी ऑप्शन है यहाँ पर एंथोसाइनिन के कारण, और डी ऑप्शन है यहाँ पर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? टमाटर का टेंजरीन रंग किसके कारण होता है? टमाटर का टेंजरीन रंग किसके कारण होता है? प्रोलाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूसा रोहिणी नवीनतम किस्म है। पूसा रोहिणी किसकी वैरायटी है? ये नवीनतम वैरायटी है, तो ये किसकी है दोस्तों? पूसा रोहिणी बैंगन की है, टमाटर की है, गाजर की या प्याज की है? तो ये नवीनतम वैरायटी है टमाटर की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं अपन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखो, आलू में कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आलू में कंद निर्माण के लिए उचित तापमान होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपके पहला ऑप्शन 17 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, बहुत सारी बुकों में ये 17 से 19 डिग्री मिलता है, पर कभी एवरेज में नहीं आया आज दिन तक क्वेश्चन। या तो 17 आता है या 18 आता है, ऐसे ऑप्शन में आता है अलग अलग, या 17 या 18। तो यहाँ पर 17, 20, 24, 26 है, तो यहाँ पर 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका उचित माना जाता है। अच्छा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर आलू में कंद निर्माण की क्रिया प्रभावित हो जाती है? कंद बनना बंद हो जाते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू में कंद निर्माण की क्रिया बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या जयपुर में है? तो ये है असरगट्टा बेंगलोर। तो इसका आंसर है सी, असरगट्टा बेंगलोर। आंसर क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेंटर एक्सलेंस ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? वह है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो उसका आंसर है बूंदी, यानी छत्रपुरा बूंदी में ये रिसर्च सेंटर है। इसका जो गांव का नाम है वो छत्रपुरा है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना कब हुई थी?
कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो 2013 में कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना हुई थी। देखो 2013 से पहले राजस्थान में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय थे, एक MPUAT और एक था SKNAU, सॉरी ये नहीं, एक तो था आपके MPUAT और एक था SKRAU। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर और ये के स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो MPUAT की स्थापना 1999 में हुई थी। ये 2 यूनिवर्सिटियाँ आपके पहले से ही थी। 2013 में, कब? 2013 में 3 यूनिवर्सिटियाँ और बनाई गई, जिसमें SKN जो श्री कर्ण नरेंद्र कॉलेज था जोबनेर वाला, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, और 2013 में कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना हुई थी। तो 3 नवीनतम यूनिवर्सिटियां हैं और 2 पहले की, टोटल 5 यूनिवर्सिटियां राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में NRC, कहाँ पे? NRC स्पाइसेस कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जोधपुर में? तो ये है स्थित है आपके अजमेर में। तो दोस्तों अपनी यहाँ तक की वीडियो कंप्लीट होती है। ऑलरेडी कल्चर के 40 क्वेश्चन लेके आए थे हम आपके लिए, आपको अच्छे लगे होंगे।